हेडलाइंस इंडिया का और ये वीडियो है उदयपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर कन्हैया लाल जी के बेटे का क्या कहना है। इस पर उन्होंने जो इस चैनल के पत्रकार हैं उन्होंने कन्हैया लाल जी के बेटे से बात की है, तो उनके बेटे का क्या कहना है इस पूरे इशू पर, तो चलिए आइए देखते हैं। मेरे साथ कन्हैया लाल जी के बेटे हैं, क्या नाम है आप? यश यश तेली। क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला? अगर आप तो पापा के साथ थे, एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद एक पोस्ट पे कहा जा रहा है कि धमकियां मिलनी शुरू हुई। अगर मैं आपसे जानूं तो क्या है पूरा? सब पूरा मतलब हुई थी, पोस्ट तो हुई थी, अब वो कैसे हुई वो तो पापा को भी नहीं पता था और हो गई थी बाय चांस। और वो मतलब पोस्ट भी नहीं थी, रिपोस्ट थी, ठीक है ना। और उस चक्कर में मतलब उन लोगों ने पापा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, तो उसकी वजह से पापा को पुलिस स्टेशन बुलाया और 24 घंटे के लिए थाने में भी रखा। अगले दिन हम बेल करा के भी लेके आए और उसके बाद भी मतलब पेशी के लिए बोला था पापा। फर्स्ट पेशी पे भी गए थे, 24 की थी जो, और उसके बीच में भी एक धमकी आई थी, तो उसके लिए हमने भी मतलब हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए एक एफआईआर करवा दी थी कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। और फिर भी मतलब थोड़े दिनों बाद मतलब उन्होंने ही अपनी तरफ से मैटर क्लोज कर दिया। नहीं अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपके फादर को, आपके पिताजी को और वो जो दूसरा पक्ष है जिसने एफआईआर लिखवाई थी उनको बुलाया गया थाने में, दोनों से समझौता कराया वही गया। समझौता किया गया ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। मतलब उनका जो एफआईआर थी उसको क्लोज कर दी गई थी, उन्होंने एफआईआर फिर से ले ली थी और फिर उन्होंने मतलब थोड़े दिन बाद ये कर दिया। अब वो लोग भले हमारे लिए अननोन थे, बट हुआ तो उसी मैटर की वजह से ही था ना सर। यानी समझौता हो गया, उसके बाद ये कांड हो गया। अच्छा, क्या उन लोगों को आप पहले से कभी जानते थे, या उससे पहले ये जो प्रकरण हो गया, पापा जी की हत्या कर दी गई, उससे पहले कभी कोई आया दुकान पर, किसी ने आके वहाँ पे भी धमकी दी? सर धमकी देने वाले अलग पर्सन थे, बट ये जो जिन्होंने ये मर्डर किया ना, वो बिल्कुल अननोन पर्सन्स थे हमारे लिए। उनको हमने कभी नहीं देखा था। मैं भी उतने साल वहाँ पे रह चुका हूँ, बट कभी नहीं देखा। क्या लगता है कि लोग बाहर से आए थे, एक पूरी प्री प्लानिंग थी, लगातार कुछ दिन से वहाँ पे वो भी की जा रही थी, रैकी की जा रही थी कि आपकी दुकान के आसपास? सर ये प्रीपेन ये था, क्यों बताऊँ? एक वीडियो पता है, इससे पहले ही था कि ये प्री प्लानिंग है। यानी कि लगभग ये पहले से प्लानिंग थी कि आपके पापा की? एक तीसरा वीडियो जो अपलोड किया उसमें उसने यही तो बोला ना सर, कि मतलब मैं ये करूँगा, मतलब उसकी वो प्री प्लानिंग ही थी ना। प्रिपेयर रही थी सर उनकी, कि पूरी वीडियो में आप भी देख सकते हो यहाँ की जनता क्या के लिए। कहेंगे, हालांकि आपने अपने पिताजी को खो दिया इस छोटी उम्र में, मैं तो ये लेकिन कहूँगा कि उनको फांसी ही होनी चाहिए, या उनका एनकाउंटर करो, या उनको रास्ते पे कहीं फांसी दे दी जाए सभी लोगों के सामने, ताकि आगे से कोई करने से पहले सोचे ये चीज़। हिंदू धर्म आगे रहे। अच्छा, एक बात बड़ी ये भी कही जा रही है कि लगातार आपके फादर सिक्योरिटी मांगते रहे, प्रशासन के पास गए, उस प्रकरण के बाद सुरक्षा मांगते रहे, लेकिन सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक नजर आई। सर यही तो मतलब अगर प्रशासन की तरफ से उस समय हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती तो मैं भी कि आज मेरे फादर होते। अगर उस समय हमको थोड़ा कुछ मिल जाता तो सपोर्ट हो जाता हमारा। वक्त तो नहीं है आपसे खैर बातचीत करने का, लेकिन क्या यहाँ के मुख्यमंत्री से या प्रशासनिक किसी बड़े अधिकारी से आपकी इस बात हुई इस प्रकरण को लेकर? क्योंकि लगातार मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत करी, आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, आपके पापा एक अकेले कमाने वाले थे, उसके बाद आप दोनों लोग पढ़ते थे, किसी से या मुख्यमंत्री से कोई बातचीत? सर मुख्यमंत्री से नहीं, यहाँ के मतलब नेता गुलाब जी से बात हुई थी, गुलाब चंद कटारिया जी। और उसके बाद अपने यहाँ के कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, डीएम सर। और उसके बाद एक अपने आईपीएस रैंक के ऑफिसर दिनेश एमएनसी जैसे भी बात हुई थी। एसआईटी और फॉरेंसिक और दूसरी जो एनआईए टीम दिल्ली से यहाँ पर आई है, वो आज आपकी शटर उन्होंने खोला दुकान का, वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इन लोगों का कहीं ना कहीं पाकिस्तान से किसी संगठन से जुड़ाव भी सूत्रों के हवाले से खबर है की है। क्या लगता है कि ये एक आतंकवादी तालिबानी सोच के तहत आपके पिता की हत्या की गई है? हाँ सर, ये बात सही है ना सर बात यहाँ की सही है सर। क्यों मूवमेंट यहाँ के नहीं है, बाहर के ही लगे जा रहे हैं। जय खतुरिया सर, ये लोग यहाँ के नहीं है। ये अंकल जी बहुत साधारण आदमी है यहाँ से, और इन परिवार में कमाने वाले ये अंकल जी है। और इन अंकल जी ने आज अपने बेटे ने अपने पापा को खोया है। आज ये सुबह से शाम तक इनके पिताजी वर्क कर रहे हैं, और इनको
प्रदर्शन इनको लगना चाहिए। अब वहाँ इंक्वायरी करनी क्या करनी, उन लोगों को ऐसा होना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए। आप पकड़ रहे हो, वो इतना दूर से इतना बड़े मार्केट के अंदर सर वहाँ मौजूदगी में खड़े हैं और आप वहाँ से जनता निकल रही है। जनता आज बीजेपी ले लो, आप कांग्रेस पार्टी ले लो, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। आम आदमी महाराज गया है। आज इस मोमेडन सरकार को लेके आज मोमेडन को सब सपोर्ट करते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। आज हिंदू धर्म दबता जा रहा है, दिन ब दिन दबता जा रहा है। हिंदू धर्म क्यों दबता जा रहा है? क्योंकि अपने घर वालों ने सिखाया है, नहीं बेटा घर में रहो, अच्छे रहो। आज मोमेडन में साला 5 लाख देता है, ऐसा मर्डर कर ले, ये बहुत गलत चीज़ है सर। और हम मोदी सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो भी है, न कांग्रेस पार्टी हो न बीजेपी पार्टी है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन दोनों भाइयों ने अपने पिताजी को खोया, इनकी बेटी ने खोया है। आज उन लड़की के यूँ रहता, आप नौकरी दे रहे हो सर, पर उन नौकरी के क्या सक्सेसफुल होगा? आज उन्होंने इनके पिता को तो खोया है। आज सरकार ये देखिए, बात बड़ी गंभीर है और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। और ये कन्हैया जी के बेटे भी जो हैं वो बता रहे हैं कि देखिए कैसे ये प्री प्लानिंग थी, वीडियो डाल चुके थे, बता रहे थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि पुलिस के रवैये पर, जब इन्होंने जाकर कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, ऐसा ऐसा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। और जैसा कि ये कह रहे हैं कन्हैया लाल जी के बेटे कि अगर यश कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा मुहैया करा दी गई होती तो शायद इनके पापा इनके साथ होते। अब ज़रा सोचिए आप, इसमें राजनीतिक पार्टियों, कांग्रेस, बीजेपी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हटा दीजिए। जान किसकी गई? जान गई एक आम आदमी की। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो है कि देश के कानून को नहीं मानना। अगर प्रॉब्लम हुई है, कोई विवाद हुआ है, तो देश के कानून के पास उसका हल है। अगर कोई लड़ाई है तो आप पुलिस में जाइए, थाने में जाइए। उस तरफ से लोगों ने एफआईआर कराई, पुलिस ने समझौता कराया, दोनों पक्षों की बात हुई। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि दूसरा पक्ष जो मुस्लिम समुदाय था, उन्होंने धमकियां जारी रखी, उन्होंने केस भी कराया, केस वापस ले लिया, बातचीत हो गई। लेकिन एक बात भी, एक कुछ कट्टरपंथी लोग थे जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो देश का कानून नहीं मानते हैं, वो देश के कानून से बड़ा अपना कानून मानते हैं। तो अगर ऐसा है तो इन हत्यारों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो दूसरों के लिए, मतलब क्या कहें, मिसाल बन सके, कि दूसरा कोई हिम्मत ना कर सके कि अगली बार से कानून अपने हाथ में ले। और ये बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर ये एग्ज़ाम्पल सेट नहीं किया गया, तो आगे आने वाले वक्त में और ज़्यादा ख़तरा है इंटरनली। आप इस बात को समझिए। और जब आप अंदर से कमज़ोर होंगे तो बाहर वाला दुश्मन फ़ायदा उठाएगा ही फ़ायदा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मामले का जल्दी निपटारा हो और उन दोनों हत्यारों को मौत से कम सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, मौत से कम सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अगर कानून आपने अपने हाथ में लिया, वो किसी के लिए भी हो, कानून कोई भी अपने हाथ में लेगा, कोई भी, मतलब इस देश का रहने वाला कोई भी, तो उसका अंजाम यही होगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है और इससे सबक सीखने की ज़रूरत है। इस देश के लोगों को सबक सीखने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल यश, आखिरी सवाल आपसे यही, एक तरफ कांग्रेस की यहाँ पर गवर्नमेंट चल रही, एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चला रहे, बीजेपी, खासकर योगी का नाम ज़्यादा आता है बीजेपी से ज़्यादा। क्या लगता है कि जो एक्शन वहाँ पर लिया जाता है उसी एक्शन के तहत यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ सर, अगर वैसी कार्रवाई होती ना तो अभी इनको ये करने का मौका ही नहीं मिलता, ये ऑप्शन ही था उनके पास। ये लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ की सर सपोर्ट करती है, वो कुछ भी कहो, उन लोगों को सपोर्ट करती है। जिस तरीके से वहाँ पर ऐसे लोगों पर बुलडोज़र चलता है, योगी ने कह दिया साफ साफ बुलडोज़र चलेगा, सख्त कार्रवाई भी होगी। हाँ तो सर, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना तो किस में हिम्मत है कि कोई ऐसा कर दे? लगता है कि मुख्यमंत्री योगी जो कर रहे हैं वो इन लोगों के लिए ठीक है। सर इन लोगों के लिए ठीक है ना, क्यों? अगर नहीं करेंगे तो ये ऐसा करेंगे। सबके लोगों के लिए ठीक है सर, गलत करेगा उसके लिए सही है वो तो। चलिए, आपको क्या उम्मीद है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से उम्मीद सर फांसी दी बस जाए, फांसी दी जाए उनको। नौकरी तो जीवन भर रहेगी, कमा खाएंगे लड़के, जीवन भर कमा खाएंगे। फांसी तो उनको होनी ही चाहिए। तो मेरे साथ उनके बेटे हैं यश, जिनका साफ साफ कहना है कि जो दर्द, जो दुख हमें मिला है, हमारे परिवार को मिला है, ऐसे लोगों के साथ, यानी कि रियाज अंसारी और मोहम्मद गौस, जिन लोगों ने
कन्हैया लाल जी की हत्या की है, निर्मम हत्या की है, तालिबानी सोच के साथ हत्या की है। उनके बेटे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तो उनका यही कहना है कि मेरे पिताजी को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई, और यहाँ पर उनका परिवार दोनों की फांसी की मांग सरकार यानी कि गहलोत सरकार से कर रहा है। कैमरामैन कुलदीप के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, उदयपुर से। तो भाई लोगों, आपने सुन लिया। और देखिए, मेरा ये कहना है कि देश के कानून पर भरोसा रखिए। गृह मंत्रालय ने इसकी जांच जो है वो एनआईए के हवाले कर दी है। बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है कि ये जांच अब एनआईए करेगी, और एनआईए उन दोषियों को मतलब जो सज़ा, मुझे भी मेरी पर्सनल यही है कि उसको फांसी से कम, मौत की सज़ा से कम नहीं होनी चाहिए उन दोनों हत्यारों को। क्योंकि बड़ी बात यह है ना कि आप हत्या करने के बाद, मैंने उनका वीडियो देखा, हत्या करने के बाद उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, और वो एंजॉय कर रहे थे हत्या को। तो ये इस बात को बताना पड़ेगा, इस देश के लोगों को समझाना पड़ेगा कि तालिबानी सोच के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और तालिबानी सोच और आतंकवादियों से वैसे जैसे निपटा जाता है वैसे ही निपटा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संविधान के दायरे में रहकर कानून पर भरोसा करिए, देश के संविधान पर भरोसा करिए। और साथ ही मैं एक बात और बहुत अहम कहना चाहूँगा कि हिंसा का रास्ता मत अपनाइए। हिंसा से हिंसा को नहीं मारा जा सकता। ज़रूरत है इस समय देश को एकजुट होने की, एक होकर रहने की, और विरोध जताइए। विरोध जताना हमारा हक है, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, लेकिन हिंसा मत कीजिए, हथियारों का इस्तेमाल मत कीजिए। और क्योंकि जो दुश्मन है वो यही चाहता है कि अंदर से ये लोग आपस में टूट जाएं, आपस में लड़ने लगें, तो उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए ढूंढना है उन जयचंदों को। और मुझे बड़ी इसमें कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती और कोई दो राय नहीं है कि जब किसी मुसलमान की हत्या होती है या कोई होता है, वो भी गलत बात है, मैं इसका भी विरोध करता हूँ। लेकिन उसके बाद जितने ये लिबरांडू हैं, ये जितने सेकुलर हैं, वो सब हाथ में तख्तियाँ लेकर चले आएंगे। वो चाहे स्वरा भास्कर हों, चाहे आरफा खानम शेरवानी हो, चाहे ये हैं चाहे वो हैं। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि अब इन लोग को ढूंढना चाहिए। ये लोग कहाँ हैं? ये लोग क्यों इस चीज़ को प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं? ये लोग ये क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कुछ अखबारों की हेडलाइंस तक देखी जिसमें कहा गया कि 2 कस्टमर्स। आप सोचिए कैसे ये कह सकते हो? जब किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है तो आप हिंदू टेरर शब्द का यूज़ करते हो, आप हिंदुओं का यूज़ करते हो, हिंदू मॉब का यूज़ करते हो, हिंदू पर्सन का यूज़ करते हो। लेकिन जब वही बात मुसलमानों ने हत्या की, वो भी सरेआम ऐसे, उसके बाद आप कहते हो कि 2 कस्टमर्स। शर्म आनी चाहिए उन अखबारों, उन सेकुलरों और उन लिबरांडुओं पर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और ये हमें देश को भी समझना है, हमें देश को भी समझना है कि कौन किसकी तरफ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि दोनों तरफ के जो फ्रिंज एलिमेंट हैं उन पर हमें काबू पाना है। हिंसा किसी भी विवाद का हल नहीं है, लेकिन सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए जिससे दूसरों को सबक मिले। जो भी गलत करेगा, जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, वो XYZ कोई भी हो, उसको इसकी बड़ी गंभीर सज़ा भुगतनी पड़ेगी। रही बात यूपी की, तो मैं यूपी में रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो योगी सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी सरकार ये नहीं देखती कि किसका मज़हब क्या है, किसका धर्म क्या है। अगर वो कहती है कि लाउड स्पीकर बंद होगा तो वो मंदिरों से भी लाउड स्पीकर बंद कराए गए और वो मस्जिदों से भी कराए गए। अगर वो कहती है कि अगर गुंडों पर कार्रवाई होगी, आपराधिक कार्रवाई होगी, जो अगर पत्थरबाजी करेगा, जो हिंसा करेगा, जो उपद्रव करेगा, बुलडोज़र चलाया जाएगा, तो वो चलाती है। ऐसा नहीं है कि बुलडोज़र से टूटने वालों में घर जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों के हैं, हिंदुओं के भी हैं। कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें उनके भी घर टूटे हैं। तो जो हल्ला हंगामा करेगा, जो उपद्रव करेगा, जो देश की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और सरकार को चाहिए, राजस्थान की सरकार को, कि वो कार्रवाई करे। अगर वो कार्रवाई करती तो शायद जो यश हैं, इनके पिताजी आज सही सलामत होते, उन कट्टर इस्लामिक आतंकवादियों के हाथों मारे न गए होते। तो आसपास नज़र रखिए, निगाह रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। तो जल्दी मिलता हूं मैं एक और नए वीडियो के साथ।